जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो बिना स्किप किए आज के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी के संपर्क में जो भी आ जाता है उसका कल्याण निश्चिंत होना ही होना है। आज के सत्संग के माध्यम से ना जाने आपको कितने सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, कितने कष्ट दूर होंगे, कितनी परेशानियां खत्म होगी। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं गुरु जी के संपर्क में 1987 में आया और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि शिवजी जी के अंदर संगत जी एक ज्योति का वास होता है जो हमारे गुरु जी के अंदर है। शिव की भांति ही गुरु जी मानवता के लिए प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए हर एक प्रत्येक संगत का गुरु जी कल्याण जरूर करते हैं। जब भी आप गुरु जी के दरबार जाते हैं, कोई आस्था लेके जाते हैं, श्रद्धा विश्वास लेके जाते हैं, भरोसे से जाते हैं, तो निश्चिंत ही आपका कल्याण होना तय है। संगत जी, हमारे पूजनीय गुरु जी महाराज अपनी संगत को परमात्मा का संदेश देते हैं। वो कोई प्रवचन नहीं करते, वो कोई भविष्यवाणी नहीं करते, वो सीधे परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। उनके अनुसार, गुरुजी के अनुसार ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान एक है, ईश्वर एक है। उनके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। संगत जी, जैसे सूरज चंद्रमा एक है उसी प्रकार से ईश्वर भी एक है। उनके रूप अलग हैं। आप किस रूप में, किस भाव में ईश्वर को मान रहे हैं, रास्ता एक ही जगह जाता है और हम सबको मिलना भी एक ही जगह है। तो इसीलिए संगत जी भगवान एक है। कुछ ऐसी चीजें होती है ना संगत जी जीवन में, जैसे जो सिर्फ एक ही होती है, दूसरी कभी होती ही नहीं है। जैसे सूरज है एक है, चंद्रमा है एक है, मानव है एक है, पशु है एक है। मतलब चीज इनके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन है ये एक ही। उसी प्रकार से परमात्मा सिर्फ एक ही है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का गुरुजी के लिए कोई भी महत्व नहीं रखता। गुरुजी ने ना कभी रंग देखा, ना कभी रूप देखा, ना कभी जाति देखी, ना प्रजाति देखी। गुरुजी ने कुछ भी नहीं देखा। मनुष्य के अंदर गुरुजी ने अगर देखा तो उनके रूप, रंग, जाति, किसी चीज को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ उनका भाव देखा, उनका प्रेम देखा और उनका समर्पण देखा। वो कितना अपने गुरु को समर्पण कर रहे हैं। संगत जी, सब गुरुजी महाराज के लिए एक समान है। आप अपने मन में कभी भी ऐसा कोई भाव ना लाएं कि गुरुजी हमारी सुन रहे हैं या फिर उसकी सुन रहे हैं या गुरुजी हम लोगों की सुनी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। जिसे कहते हैं हम तर्क और वितर्क, हमें तर्क वितर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। हर हाल में सिर्फ शुक्राना करना है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हर हाल में उनका धन्यवाद ही प्रकट करना है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा से यही कहते रहे हैं कि प्रेम और जरूरतमंदों की सहायता करो और गुरुजी ने इसी का संदेश भी दिया है। उनमें दिव्य शक्तियां होती हैं। संगत जी, ये रियलिटी है। जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो संगत जी उस चीजों को हमारे अच्छे कर्मों में लिखा जाता है, उसका फल भी हमें मिलता है। गुरुजी का ये कभी मतलब नहीं है कि किसी पियक्कड़ को और पैसे दे दो या फिर कोई चोर को और चोरी करने के लिए नहीं। जरूरतमंद जो
सामर्थ्य ना हो किसी प्रकार से उसकी मदद की जाती है। संगत जी, गुरुजी महाराज जो है वो स्वर्ग ज्ञाता है, उनको भूत वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उनके पास सब चीजों का कत्था चिट्ठा है, हमारे आज का, कल का, आने वाले कल का, जो जा चुका कल है उसका सब कुछ, उनसे कुछ नहीं छुपा। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं। हम भी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे जीवन में भी कितने चमत्कार करते हैं, और कितनी संगत तो ऐसी है, किसी की बीमारियां ठीक की गई हैं, किसी के आर्थिक समस्या ठीक की है, किसी को नौकरी दिलवाई है, किसी पता नहीं किस किस तरीके से गुरुजी महाराज ने संगत का कल्याण किया है। उस चीज को हम अपनी आंखों से तो देख ही रहे हैं, उसे महसूस भी कर पा रहे हैं। हमारा जीवन भी संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले का अपना जीवन देखिए और गुरुजी से जुड़ने के बाद का, परेशानी वही की वही है, ऐसा नहीं है परेशानी कम हुई है, हट गई है, लेकिन उसमें से बाहर निकालने का रास्ता गुरुजी अपने आप हमारे जीवन में बनाते गए हैं। संगत जी, उन्होंने बस एक ही चीज कही है, एक ही चीज कि मुझे समर्पण करो, सिर्फ समर्पण और कुछ नहीं। वो भी जदों मेरे कोल आंदे हो तो अपना दिमाग ना चलाओ, अपना दिमाग जूतियों दे नाल बाहर छोड़ के आओ। संगत जी, आज मैं एक सत्संग आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। गुरुजी की कृपा मुझे और मेरे परिवार को भी मिली है, वही आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 1992 में जब मेरी माँ बहुत बीमार हो गई, उन्होंने अपना होशो हवास बिल्कुल खोट बैठी थी, 95 की थी वो, और उनके जीवित रहने की जो संभावना थी वो बहुत कम थी। आप जानते हैं संगत जी कि 70-75 के बाद तो आदमी बस चल रहा होता है भगवान के भरोसे। तो मेरी मदर जो थे वो 95 के थे। 28 फरवरी को जब संगत जी मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मुझे याद है जब मैं उनको और पीड़ित होते हुए नहीं देख पा रहा था, क्योंकि संगत जी उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, और ये लगा लो संगत जी उस समय मेरे से वो कष्ट नहीं देखा जा रहा था अपनी माँ का। तो मैंने मन ही मन अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज जो थे ना जलंधर में थे, और मैंने गुरुजी को मन ही मन कहा, जबकि देखिए गुरुजी जलंधर में है और मैं कहाँ हूँ। मैंने प्रार्थना करी और मैंने यही कहा कि गुरुजी इनको आके शांति दे दो, यही प्रार्थना करी और कोई प्रार्थना नहीं करी। और उस समय संगत जी शाम के करीबन 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने से कुछ क्षण बाद ही गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद रहता है मेरा, जब भी संगत जी कोई एंटर करता है तो वो डोरबेल बजाता है या फिर खटखटाता है, लेकिन वो दरवाजा मेरा बंद रहता है, तो उससे संगत जी गुरुजी ने प्रवेश किया और मैं बहुत अचंभित हो गया। संगत जी, जब मैं गुरुजी को देखा और गुरुजी को देख के मैंने उन्हें प्रणाम किया, बैठाया, तो गुरुजी को देख के मैं अचंभित रह गया कि दरवाजा तो बंद है, खटखटाया भी नहीं, डोरबेल भी नहीं बजाई, तो गुरुजी कहाँ से आ गए। खैर संगत जी, गुरुजी को मेरी आंटी ने एक गिलास जल दिया, क्योंकि गुरुजी महाराज ने लाने को कहा था, जिन्हें गुरुजी महाराज ने अभिमंत्रित किया, और मेरी माँ को 2 चम्मच पिलाने के लिए वो जल को गुरुजी महाराज ने कहा। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा कि अर्धरात्रि में 2 बजे तक ये जीवित रहेंगी और उसके बाद 10 मिनट तक बाहर आपको नहीं जाना है। गुरुजी ने निर्देश दिया था कि 2 बजे तक ये जीवित रहेंगी और 10 मिनट के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना है। संगत जी, उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो रात के 2 बजे तक मेरी माँ जीवित रही, उसके बाद वो नहीं रही, और उसके 10 मिनट तक संगत जी हम घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि गुरुजी महाराज का आदेश था। उस टाइम संगत जी मैंने गेट पे ना कुछ पहरेदार लगा दिए थे कि भाई कोई अंदर ना आए, कोई बाहर ना जाए, कोई भी मतलब नियुक्त थे वो पहरेदार, मतलब चौकीदार हमारे यहाँ रहता ही रहता है। तो संगत जी 10 मिनट बाद संगत जी जब मैं मदर नहीं रहे तो मैं बाहर के लिए निकला, तो मैंने सेवादार से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे कोई गुरुजी मतलब गए थे, वो यहीं से गए थे, यहीं से आए। तो सेवादार के मुताबिक संगत जी जो हमारा गार्ड था उसके मुताबिक ये था कि यहाँ से ना तो कोई आया ना गया। संगत जी, जब गार्ड ने मुझे बताया कि कोई आया ही नहीं है 6:30 बजे के बाद और अभी तक कोई नहीं आया और नहीं गया,
तो संगत जी मैं हैरान हो गया कि गुरु जी कैसे आ गए। मैंने संगत जी तुरंत जलंधर कॉल किया, और जलंधर जब मैंने कॉल किया तो वहां के सेवादार ने फोन उठाया, और वहां पे मैंने उस सेवादार से पूछा कि गुरुजी जो महाराज है वो जलंधर में है। तो वो कहता है कि गुरुजी तो हमारे सामने बैठे हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि गुरुजी ने मेरी मदर को मोक्ष दिया और उसके बाद वो चले गए। और देखो गुरुजी महाराज जलंधर में बैठे थे, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरुजी एक स्थान से कई स्थानों पर अपनी संगत को दर्शन देने के लिए जा सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। जब सेवादार ने बताया कि गुरुजी तो जलंधर में ही हैं और वो यहाँ से गए ही नहीं हैं, तब संगत जी हम हैरान हो गए कि गुरुजी मेरी मदर को मोक्ष देने के लिए आए थे। और संगत जी वो 2 चम्मच जल पिलाते के साथ ही करीबन रात को 2 बजे ठीक मेरी मदर ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। तो ये चमत्कार, ये गुरु कृपा हमने देखी, ये ब्लेसिंग्स हमने देखी, और ये साक्षात परिणाम हमने देखा कि गुरुजी कैसे संगत का कल्याण करते हैं। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करता हूँ इस चीज़ों के लिए। इसके अलावा संगत जी मैं एक सत्संग और साझा करता हूँ। शिव दर्शन हमें हुए, मेरी बेटी को शिव दर्शन हुए। मेरी बेटी गुरुजी की संगत है और रहेगी, हमेशा बहुत फॉलो करती है वो। 1998 में गुरुजी महाराज चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से पहली बार दर्शन करने के लिए गई थी, तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। हमेशा संगत जी उसने शिव जी को बहुत माना है और वो चाहती थी कि वो गुरुजी को शिव रूप में देखे। एक दिन सुबह उठने पर संगत जी वो अचंभित रह गई, बहुत ज्यादा अचंभित रह गई, क्योंकि उसके कमरे में जो गुरुजी का स्वरूप रखा था वो शिव रूप में बदल गया। यह देख के वो अचंभित हो गई, और देखते देखते संगत जी जो कालीन गुरुजी के नीचे बिछा हुआ था उस पे गुरुजी का बहुत विशाल चित्र बन गया, जो कि शिव रूप में प्रकट हो गए। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। शाम को जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी के निकट जाने पर गुरुजी ने उसे चारों ओर अतिरिक्त प्रकाश दिखाया, और संगत जी वो इतना प्रबल प्रकाश था जिसे वो सह नहीं पाई और वो वहां पे बेहोश हो गई। संगत जी हम जोर जोर से रोने लगे कि ये भाई क्या हुआ, क्योंकि संगत जी उसने गुरुजी महाराज का स्वयं शंभु रूप देख लिया था, जिसे देख नहीं पा रही थी वो। गुरुजी ने उसकी इस अवस्था के लिए संगत जी उसको अभिमंत्रित जल पिलाया, और जब हमने गुरुजी से उसका कारण पूछा तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह शिव रूप के दर्शन की हमेशा प्रार्थना करती थी। आज मैंने उसकी ये मनोकामना पूरी करी, इसीलिए उस प्रकाश को, उसको तेज को ये सह नहीं पाई, इसलिए ये बेहोश हो गई। तो संगत जी ये रियलिटी है कि गुरुजी महाराज हर इच्छा, हर कामना को पूरी करते हैं। उनसे कभी भी आप मन ही मन सच्चे हृदय से कुछ भी मांगोगे वो जरूर उस चीज को पूरा करते हैं। लेकिन संगत जी सही समय आने पर, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत चीज मांगी और गुरुजी ने वो पूरा कर दिया। नहीं संगत जी, गुरुजी से हम जब ही मांगे जब हमें लगे कि हाँ, वैसे तो गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अपने मन के भाव गुरुजी के सामने रख सकते हैं। संगत जी गुरुजी ने इस प्रकार के अनेकों चमत्कार हमारे जीवन में की है। जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं। बस वो एक समान प्यार कहते हैं सबसे करो, और गुरुजी भी करते हैं। उनकी करुणा अपार है, जिसको उसमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें निष्ठा है तो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं गुरुजी की शरण में। गुरुजी का कोई अलौकिक आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा यही कहते हैं कि उन्हें किसी भी संगत से किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि मुझसे प्रेम करो, गुरु दे नाल प्रेम करो, उनसे डरना नहीं चाहिए। भगवान से प्यार करना चाहिए, उनसे कभी डरना भी नहीं चाहिए। संगत जी
गुरुजी सर्वव्यापी हैं, वो हमेशा करुणा के सागर हैं, वो अपनी हर एक संगत का कल्याण करते हैं। बस उनकी कृपा पात्र पाने के लिए आपको उनको समर्पण करना है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अपनी 100% भक्ति उनको देनी है। संगत जी, बस यही मैं अपने सत्संग को विराम करूंगा। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, फिर आपके साथ सत्संग साझा करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग फॉर सत्संग था। अंकल का नाम गुप्त रखा गया और भी इन्होंने ढेर सारे हमें संगत जी अपने सत्संग भेजे हैं हमारे एड्रेस पे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, खुश हूँ कि मुझे ये सत्संग टीना आंटी के माध्यम से मिले। तो शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही और भी अनुभव साझा करती रहूंगी गुरु जी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से। अब मैं भी अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।